तो स्मृति ईरानी जी गला फाड़ फाड़ करके बोलती थी कि मोदी प्रधानमंत्री जी बोलिए बोलिए। आज उनके प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं जब 1200 रुपया हो गया सिलेंडर का दाम। पढ़ने लिखने के पेंसिल कटर पे टैक्स लग गया, तीर्थ यात्रा पे टैक्स लग गया, जो बुजुर्गों को रियायत मिलता था वो ख़त्म हो गया। तमीज़ नहीं है बोलने की, पहले तो ये बोलना सीखे। राजनीति में एक भाषा का मर्यादा का पालन करना बहुत ज़रूरी है ना। आज हम चोर हैं तो आप तो डाकू हैं, आप तो सत्ता में बैठे हुए। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, विपक्ष की निगाहों पर है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है, चाहे हम बात करें कांग्रेस की या फिर राजद की, तो दोनों की तरफ से जो है प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है, जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी। कैसे देख रही हैं आप लोग, एक साथ आ गए, राजद और कांग्रेस की जो बनती नहीं थी एक साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग हमेशा साथ में रहे हैं और राजनीति में अपना कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी मुद्दों पे थोड़ा सा विचारधारा अलग हो जाता है, लेकिन जन सरोकार के मुद्दे को लेकर के हम लोग एक हैं और एक ही रहेंगे। अभी देश में महंगाई चरम पे है। जो सिलेंडर 400 रुपये था, तो स्मृति ईरानी जी गला फाड़ फाड़ करके बोलती थी कि मोदी प्रधानमंत्री जी बोलिए बोलिए। आज उनके प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं जब 1200 रुपया हो गया सिलेंडर का दाम। सब्जी महंगा है, दाल चावल मीट मछली छोड़ करके खाने पीने की सारी चीज़ों पर टैक्स लग गया है। दूसरी बात यह है कि पढ़ने लिखने के पेंसिल कटर पे टैक्स लग गया, तीर्थ यात्रा पे टैक्स लग गया, जो बुजुर्गों को रियायत मिलता था वो ख़त्म हो गया। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष एकजुट होकर के सरकार को घेरेगा और निश्चित रूप से जन सरोकार का ये मुद्दा है, जनता हमारे साथ है। बिहार में आप लोग दोनों जो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं और चाहे जेल भरो कर रहे हैं, तो दोनों साथ आप लोग दिखेंगे? बिल्कुल साथ दिखेंगे और जो भी हम लोग लाइक माइंडेड लोग होंगे वो हमारे साथ आएंगे। आपने देखा होगा 21 तारीख का हमारा जो ईडी के खिलाफ प्रदर्शन था, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था, साथ में वो सारे लोग थे जो ये वर्तमान की मोदी सरकार से विक्षुब्ध है। उन्होंने अपना भरपूर समर्थन दिया हमें। बिल्कुल, लेकिन हम सत्ता पक्ष के पार्टियों का जो है वो कहना है कि चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ हो गए हैं। देखिए, इनको तो पहले तो तमीज़ नहीं है बोलने की, पहले तो ये बोलना सीखे। राजनीति में एक भाषा का मर्यादा का पालन करना बहुत ज़रूरी है ना। आज हम चोर हैं तो आप तो डाकू हैं, आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इस तरह का भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जनता देखती है और जनता हम ही से। महिला हमेशा सशक्त थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण कह कर के महिलाओं को पीछे ढकेला गया। आप देख सकते हैं कि चाहे वो जिस फील्ड में हो, चाहे अंतरिक्ष में जब हमारी चावला जी गई थी, कल्पना चावला जी थी, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति रही हैं, स्पीकर के पद पे माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पे, MP MLA जो भी हैं जिस पद पे हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों कर्मचारी हों, बड़ी ईमानदारी, चाहे वो पत्रकार हों, सब लोग अपना जो कर्तव्य का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करती हैं। अब लोगों को ये पता चल गया है कि महिलाएं अपने काम के प्रति बहुत निष्ठावान होती हैं, इसलिए उनको पार्टी हो या फिर संगठन हो, उसके अलावा चाहे हर फील्ड में नौकरी हो, हर जगह महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले साल नीट क्वालिफाई की लड़कियों की संख्या भी बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट PMCH में 200 बच्चों का जहां एडमिशन हुआ, जिसमें 80 लड़कियां हैं। तो जहाँ 1-2 लड़कियां आती थी, आज लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है और निश्चित रूप से समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है और परिवार भी उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, जो कि काबिले तारीफ है और मैं इसकी सराहना करती हूँ। RJD का आप चुनाव अध्यक्ष मिलेंगे, खुशी है क्योंकि सहयोगी देखिए हमारे सहयोगी पार्टी है और वहाँ कुछ अच्छा होगा तो निश्चित रूप से मुझे भी अच्छा लगेगा, और उनका अपना निजी मामला है, वो क्या करते हैं। मुझे तो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, RJD के बारे में विशेष। कांग्रेस में कब तक कुछ होगा क्या? नया अध्यक्ष को लेकर भी बड़ा चर्चा चल रहा था। देखिए, जब कुछ भी होगा आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ छुप छुपा के तो होता नहीं है। जब भी कुछ परिवर्तन होगा आप लोग को पता चलेगा। लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस को परेशान, आप लोग महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, दिल्ली में आपके कार्यालय को घेरा जा रहा है, नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को घेरा जा, लगता है कि देखिए कांग्रेस को नहीं, ये विचारधारा को परेशान कर, गांधी के विचारधारा को परेशान करने की जा रही है गोडसे के द्वारा। वो लोग चाहते हैं कि गांधी को परेशान करके देश के उन तमाम लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको हम
छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारा देश का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। जब अंग्रेज़ों को यहाँ के लोगों ने खदेड़ दिया तो देश में रहने वाले गोडसे समर्थकों को भगाने में भी समय नहीं लगा। निश्चित तौर पे, लेकिन एक बात बिहार की करें तो बिहार के पोस्टरों में भले राजद जो है सोनिया गांधी का पोस्टरों में जगह दिया हो, लेकिन बिहार की कोई ऐसे लीडर को चेहरा नहीं दिया। देखिए, बिहार की बात, हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी हैं और वो हैं तो हम सब हैं। कई लोकसभा चुनाव की तो तैयारी में नहीं है। बिल्कुल, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा चुनावी मूड में होती है, क्योंकि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हम जनता की क्या सेवा लेकिन करेंगे। तो जब कांग्रेस की बारी आई तब तो राजद ने तो पैर पीछे कर लिए थे। नहीं लेकिन नहीं अब, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो राज्यसभा का चुनाव था, विधान परिषद का चुनाव था, उससे कोई सरकार बनने बिगड़ने नहीं जा रही थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में अब लोग भी ये कहने लगे हैं, कांग्रेस के शासनकाल को याद करके लोग ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो हम सब खुश थे। सबका साथ और सबका विकास वाली पार्टी कांग्रेस ही है और हम कांग्रेस के कोई साथ हैं। खटास नहीं है आप लोग में। बिल्कुल नहीं। तो निश्चित तौर पे आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट हैं और एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह से महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, और यही नहीं, खाने पीने के सामानों पर जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता इससे त्रस्त है और जनता के सपोर्ट में हम लोग जो है इस तरह का प्रतिरोध जो है अपना करेंगे सरकार के खिलाफ में। इस करो बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट नेशन। धन्यवाद।